गुरु जी। पूरे पूरे गुरु गले जी में। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश मेरा हो, नाम नीरज है, मैं बनारस से आया हूँ यहाँ पे। प्रसन्न और हो। डीएनए में 8 लोग हैं। और मस्त। मैं अपने पिताजी के लिए आया हूँ गुरु जी। तो क्या हो गया बहुत। पिताजी को? सर वो पंडित कैंसर से पीड़ित हैं, चौथा स्टेज डॉक्टरों ने बताया है। और वो 6-7 महीने से बहुत ज्यादा कष्ट में है, और समझ में नहीं आया कारण क्या है और किस वजह से हुआ, और ये शुरुआत किससे हुई, ये जानकारी, और कैसे ठीक होंगे। आपके शरण में आए, अब ठीक तो हो ही जाएंगे, तो बताएं आप। ऐसे होते हो बेटा, पितृ दोष रहते। जैसे पितृ रहते हैं वही रोग कष्ट बनते हैं। धीरे जी धीरे धीरे वही सब बनता जाता है, और धीरे धीरे रोग के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जी जी तो वो सब गंदगी थी। अब आपने प्रक्रिया की, आपके पितृदोष नष्ट हुए, पितरों की स्मृतियां नष्ट हुई। जी पापा को आपने महावन के पुण्य में रखा है, तो उनकी जो तमाम असाध्य स्मृतियां थी वो सब जी नष्ट हुई। तो कहाँ का जी। कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? उनको लंग कैंसर बताया है, जो ऊपर तक फैल गया है, दिमाग में भी पहुंच गया, और लीवर वगैरह हड्डियों में भी पहुंच गया है सर। नहीं, झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, पता नहीं। देखो कहाँ कहाँ कैंसर की स्मृति देखो, हाँ। लीवर के साथ साथ और कहाँ कहाँ देखो। जी जी जी। उनकी शुरुआत अल्सरेटिव कोलाइटिस थी उनको शुरू में, बहुत पहले। और रक्त में, आंतों लीवर में। में, गले में, हाथों में और भोजन नली में। जी ऐसे ही फैल रहा है। जी। ऐसे गुरु जी फैल। कैसे ठीक होंगे गुरु जी? नहीं, अभी तो आपने सब स्मृतियां नष्ट ही कर दी उनकी तमाम। इसलिए वो डॉक्टर। आराम में है, इसलिए वो आराम में है, बहुत आराम में है। अभी तो यहाँ अच्छा। है भी नहीं, लेकिन आपने संकल्प करके किया है, और वो आराम में है। ये ठीक है। पास में रूम मिला रखा है, एनर्जी की वजह से हाँ, अंदर तो वो अलाउड वो नहीं है। आराम में। पहले उनको एक्चुअली में जो फेफड़ों में है, फेफड़ों जी। में उनको लंग्स टीबी थी। अच्छा। हाँ, लंग्स टीबी की स्मृतियां थी, इसीलिए खांसी आंसी रहना तमाम, है ना, जी ये सब रहा होगा शुरू में। ठीक है ना। जी इस जी तरह से लंग्स टीबी की स्मृतियां थी। जी जी गुरु जी। हाँ। अब क्या है कि आपके यहाँ चूंकि डीएनए में अकाल मृत्यु का जो श्राप था, वो स्मृति है जो ऑक्सीजन लेवल है वो 50-60 जी के पास रन कर रहा था, कोमा की तरफ जा रहे थे धीरे धीरे। जी तो ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम होता जा रहा था। प्राण काफी क्षय हुए हैं औषधियों के कारण। करीब 80% लगभग प्राण क्षय हो चुके हैं पापा के। इतना औषधियां जो है उनका दुष्प्रभाव, डॉक्टर ने इसीलिए कह दिया होगा, हाथ खड़े कर लिए होंगे डॉक्टर साहब ने। जी। उन्होंने बोला है कि 1-2 साल आप जितना उम्र बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, कीमो हाँ, वगैरह। मतलब वही है, मतलब कि काम खत्म हो गया, अब तुम जानो तुम्हारे पापा जाने। डॉक्टर जी साहब का मतलब ये है कहने का। ठीक है। डीएनए जी। में कै लोग रखे बेटा? 8 8 लोग हैं। ज्यादा लोग हैं बेटा, कम करिए, 4 लोग से ज्यादा मत रहिए। और जी जो महाहवन किया है, महाहवन के पुण्य में आप जी रहिए और पापा को रखिए। ठीक है। जी और हमेशा ध्यान रखना, बलि प्रथा से दूर रहना है। ये जो जी। संकट आपको आया है, बलि प्रथा के दोष के कारण आया है सबसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा। हाँ। जी आपके डीएनए में जो संकट है बलि प्रथा के, उसके कारण सबसे ज्यादा है। जी। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। अपना वो। बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा देना उनके लिए। जी गुरु जी, ये शुरुआत हुई थी हमारे घर में, एक गहने की चोरी हुई थी हमारे चाची की। उसके बाद से लांछन भी लगा हमारे माता में, सबसे पिताजी और माता जी सबसे बड़े घर में, और उन्होंने सब कुछ किया उनके लिए, जमीन जायदाद सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ही लांछन लगाया लास्ट में कि आपने किया और मेरी माता जी पे, और उसकी वजह से ही सर उन्होंने ऐसे बददुआ दी, या फिर कि आप देख लोगे जो होगा। और हम तो उससे रिलेट करते हैं, और एक तो से ये दाग लगा है उसे भी हटाने की ये कृपा ये करें। ये सब बददुआ दुआ से कुछ नहीं होता। आदमी के मुंह से निकलता वही, जैसी स्मृतियां वही निकलेगा। अच्छा। जो लोग कहते हैं ना बददुआ लगेगा, जैसी स्मृति है वैसा ही निकलेगा सामने वाले के मुंह से। अच्छा। तो स्मृति और गहरी हो जाती है, बस और क्या है। आप जी उसको अगर स्वीकार कर लेते, उसने ऐसा बोला था इसलिए ऐसा हो रहा है, तो और गहरे में काम करने लगती है स्मृति, और रोग तेजी से बढ़ता है ना। अच्छा। तो अभी आपने तमाम सब गंदगी सफाई शुद्धि की है, तो काफी जो है गंदगी साफ हुई है। हमेशा ध्यान रखो गलत पूजा पाठ नहीं हो। आपके जी डीएनए में बाहरी पूजा जो धर्म के बाहर है, उसकी जी पूजा भी आपकी होती थी, इसलिए ये कष्ट और आए, जैसे साईं बाबा जैसे लोग। ठीक है। जी जी इन सब से अपनी दूरी बना के रखना है, सनातन जी धर्म के प्रति अपनी पूरी आस्था बेटा बना के रखना है। काशी रहते हो तो जी। भोलेनाथ की शरण में रहो, माँ की बिल्कुल। शरण में रहो, माँ विशालाक्षी जी माँ है। जी। हाँ, खूब खुश बिल्कुल। रहो।
गुरुजी एक अपने आगे हो तो मैं अपने बारे में पूछ सकता हूँ। मुझे एक घबराहट होने की समस्या है। 1.5 साल पहले पुणे में रहता था, वहां से अचानक से मुझे डर लगने लगा और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट तेज हो जाता है। कई बार मैं हर चीज से मतलब डरता नहीं, आप इस चीज आंखें बंद करो, आप आंखें बंद। इस बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास। और सोशल एंजाइटी की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। लोगों के बीच में बैठने से, लोगों से बैठ के बात करने के लिए भय आता था, अपने आप को आत्मविश्वास कमजोर होता था, स्मृति नष्ट की जाए। जब भी ज्यादा लोगों के बीच में हो तो उनका आत्मविश्वास और बढ़े, वो स्मृति दी जाए। ओम सूक्ष्म शरीर इसका होता है, शरीर से भी। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बंधन खींचो 3 बार, ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय, शिवाय। अब अपने को फील करो, देखो चारों तरफ कैसा भाव आ रहा है, पीछे देखो, सबको देखो। मुझे अच्छा लग रहा है गुरुजी। सही। आपके ना आंखों में भी समस्या आने लग गई थी अंदर, आंखों अच्छा। में अंदर नर्व में घाव बनने लग गए थे अंदर। जी। और चर्म रोग की स्मृतियां थी आपकी, त्वचा रोग की। अच्छा। एकदम कभी कोई लगता था जैसे पागलपन सा, पागल हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। ऐसा होता था बेटा। ये सारी स्मृतियां सब नष्ट हो गई। हाँ, अब एक जी। बार पापा को और देखो आंख बंद करके, पापा को देखिए, छोटा किया जाए फिर से। शुभ, जितनी स्मृतियां दी गई सब सक्रिय। शुभ, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल के बंधन खींचना, ओम नमः शिवाय। महाप्रभु ने जो कवच के आवरण का अंश प्रदान किया गया, उनके पिता ने प्राणों का क्षय रोक दिया गया। एक बार और पापा को देखो, कुछ चीजें हैं जरा निकाल दो। और इनके पिता के गले में ऐसा लगता है उनको जैसे कुछ फंसा हुआ है, वो निकाल दिए जाए। छी! निकाल के नष्ट करके से स्वयं की स्मृति में। प्रवेश कर दिया। होश में रखा जाए, पूरे कोमा की स्मृतियां नष्ट की। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, कमर पे हाथ।